एडवांस्ड बिब्लिकल फाउंडेशंस की इस श्रृंखला का विषय क्रॉस ही कुंजी है। हम आपको बताएंगे कि यीशु ने अपनी मौत से लेकर दफन होने तक, फिर जीवित होकर स्वर्ग के सिंहासन तक कैसे कर्ज चुकाया था। क्रॉस ही कुंजी है में आपका स्वागत है। यह श्रृंखला हमारी उन तमाम जानकारी वाली श्रृंखलाओं में से एक है जिसे आपके साथ साझा करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। जब हम क्रॉस पर चर्चा करते हैं, ईसाई धर्म के सभी लोग जानते हैं कि क्रॉस क्या है। साफ तौर पर यह मौत का प्रतीक है, लेकिन यह शायद ईसाईयत की दुनिया के प्रतीकों में सबसे ज्यादा मशहूर है। वास्तव में देखें तो बहुत से लोग जो ईसाई नहीं हैं, वे भी क्रॉस के बारे में जानते और समझते हैं। हम सभी लोग जो शिष्य बनकर दुनिया में बदलाव लाते हैं, उनके लिए क्रॉस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले कुरिन्थियों के अध्याय 1 का पद 18 कहता है, क्रॉस का संदेश उन लोगों के लिए मूर्खता है जो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो यह परमेश्वर की शक्ति है जिसने हमें सुरक्षित रखा है। बहुत रोचक पद है और वास्तव में इसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम लोग जो परमेश्वर यीशु को क्रॉस को और हमारे मसीहा के क्रॉस पर जाने और मरने की बात को नहीं जानते, उनके लिए यह मूर्खता है। लेकिन हम में से जिन लोगों को परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास है, वे जानते हैं कि क्रॉस में परमेश्वर की शक्ति है। और जब मैं क्रॉस की बात करता हूं तो मैं सिर्फ सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में बात नहीं करता, बल्कि वह सारी बातें कहता हूं जो सूली पर चढ़ाए जाने से जुड़ी हैं। परमेश्वर यीशु की मौत, उनका दफनाया जाना और फिर से जीवित होना, तो ये घटना जो लगभग 2000 साल पहले घटी थी, पूरे इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि क्रॉस को समझना ही मूल कुंजी है। अब मैं क्रॉस को कुंजी क्यों कहता हूं? मैंने कुछ साल पहले इसे मत्ती अध्याय 16 में पढ़ा था, जहां परमेश्वर यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और शिष्यों का जवाब था कि कुछ लोग कहते हैं कि आप एलिया हैं, और कुछ कहते हैं कि आप जॉन द बैप्टिस्ट या कोई देवदूत हैं। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, तब तुम मेरे बारे में उनसे क्या कहते हो? और पतरस कहता है कि आप यीशु मसीह हो, आप अमर परमेश्वर के पुत्र हो। उन्होंने कहा, यह सच है। पतरस ने कहा कि स्वर्ग में परमपिता परमेश्वर ने आपको नहीं बताया कि यह शरीर आपका है, और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाने जा रहा हूं, और नरक के दरवाजे इसकी ओर नहीं खुल सकेंगे, और मैं आपको राज्य की चाबियां दूंगा। खैर, जब मैंने पद 19 में राज्य की चाबियों के बारे में पढ़ा तो मुझे एक ज्ञान मिला। जब मैं लगभग 6 साल का था तो दादी के घर जाया करता था, और उनके पास काफी पुरानी अलमारी थी, और मेरे जैसा 6 साल का बच्चा चाबी को देख सकता था। यह चाबी एक पुराने कंकाल में लटकी रहती थी। वास्तव में मैं इसे खींच लेता था और उसके साथ खेलता था, और वहां के लोग मुझे इससे खेलने से मना करते थे। उनको लगता था कि मैं चाबी खो दूंगा। चाबी मुझसे कभी नहीं गायब हुई, और हर समय मैं उससे खेलता रहता था। मैंने उसके बारे में नहीं सोचा था। मेरे जहन में वर्षों तक इसको लेकर कोई तस्वीर नहीं उभरी, लेकिन अचानक एक दिन वह तस्वीर साफ तौर पर और स्पष्ट रूप से मेरे जहन में घूमी। मैंने सिर्फ यही कहा, परमेश्वर राज्य की चाबी है। और वह चाबी जो बचपन में मेरे साथ थी, मैंने परमेश्वर से सीधे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि आप मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस विशेष अनुभव के बारे में सोचते हुए लंबा समय बिताया, शायद 1 साल से ज्यादा का समय। मैंने सोचा कि यह परमेश्वर के यहाँ से कुछ था। एक रात मैं क्रिश्चियन टीवी देख रहा था। उसमें प्रवचन करने वाला व्यक्ति जिस प्लास्टिक के पारदर्शी भाषण मंच के पीछे खड़ा था, उस पर एक अलंकृत क्रॉस उकेरा गया था, और वह बहुत अलंकृत था। मैंने वह देखा और अपने आप से बोला, देखो कितने गजब का क्रॉस है। जिस क्षण मैंने वैसा कहा, मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मुझसे बात की है और उसने कहा है कि क्रॉस ही चाबी है। और फिर तमाम यादें ताज़ा हो गईं। मेरे बचपन के पुराने कंकाल वाली चाबी की तस्वीर याद आ गई। जब मैं वह घटना याद करता हूँ तो उस प्रवचन के भाषण मंच पर उकेरे गए क्रॉस के जैसा ही महसूस होता है। तो कह सकते हैं कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि क्रॉस का अर्थ चाबी है। तो इससे मेरी एक यात्रा शुरू हुई। वास्तव में मैं कई वर्षों तक परमेश्वर को देखता रहा, प्रार्थना करता रहा कि वह मुझे चाबी के इस मामले को बताए और दिखाए। क्रॉस एक चाबी है। हे यहोवा, मेरी मदद करें ताकि मैं इसे समझ सकूं। तो मैंने इस श्रृंखला में जो चीजें संकलित की हैं, उनसे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे क्रॉस हमारे ईसाईयत के मार्ग पर चलने के लिए हर चीज की चाबी है। यह जीत की चाबी है। हमारे लिए यह जीत में रहने की चाबी है। हम जो भी करते हैं, यह सभी चीज की चाबी है, और इसीलिए यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इन संदेशों को जारी रखना चाहता हूं। पहली चीज जिसके बारे में मैं वास्तव में बात करना चाहता हूं,
और जिसे यहाँ बताना चाहता हूँ वह यह है कि मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। और कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम इस पूरी श्रृंखला के दौरान बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि क्रॉस स्वर्ग में बैठे उस पिता के अविश्वसनीय अद्भुत प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने हमसे बहुत प्यार किया है, जिसने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया ताकि हम अपने पापों से मुक्त हो सकें। मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे कहा जाए। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 एक ऐसा पैराग्राफ है कि आप अगर कभी चर्च में गए हों तो शायद यह सुना होगा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर भरोसा करे उसका नाश न हो, वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया की बुराई करने नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा ताकि उसके माध्यम से दुनिया बचाई जा सके। जो उस पर भरोसा करता है उसकी बुराई नहीं होती, लेकिन जो भरोसा नहीं करता उसकी बुराई होती है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम पर भरोसा नहीं किया। फिर यह पवित्र शास्त्र का एक अंश है जिसमें मेरे हिसाब से काफी गहराई है। हालांकि यह शायद पहला पवित्र शास्त्र था जो मुझे याद है कि वर्षों पहले मैंने संडे स्कूल की कक्षा में सीखा था, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत गहराई है। परमेश्वर का इतना प्रेम था कि उसने बलिदान कर दिया, क्रॉस पर चढ़ गया। क्रॉस और परमेश्वर यीशु पर क्या गुजरी होगी जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो वह क्रॉस स्वर्ग में बैठे उस पिता के अद्भुत अविश्वसनीय प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने हमसे इतना प्रेम किया और हमें वह सब कुछ दिया जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती थी। वह हमसे बहुत प्यार करता था। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रॉस एक चाबी की तरह है। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ एक पल के लिए सोचें कि क्रॉस के माध्यम से पता चलता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। मैंने वह अंश लंबे समय तक पढ़ा और महसूस किया कि परमेश्वर दुनिया से बहुत प्यार करता है। हाँ, परमेश्वर दुनिया से प्यार करते हैं, लेकिन आपको इसे निजी तौर पर करने की जरूरत है। मुझे इसे निजी तौर पर करने की जरूरत है। परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया। वह मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने अपना सबसे बड़ा उपहार, सबसे कीमती उपहार, अपने ही बेटे को क्रॉस पर जाने और मेरे लिए मरने के लिए भेज दिया। वह प्यार है, अद्भुत प्यार। और हर बार जब हम एक क्रॉस को देखें तो मैं प्रार्थना करता हूं कि पहली चीज जो आप सोचें वह है कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्यार किया। उसने कितना ज्यादा प्यार किया था। रोमन्स का अध्याय 5 पद 8 कहता है, उसने अपने प्रेम का प्रदर्शन क्रॉस पर जाकर और हमारे लिए मरकर किया जब हम अभी भी पापी थे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक भावना है। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, वह क्रॉस पर चढ़ा, उसने क्रॉस पर भयानक यातनाएं झेली, वह हमारे लिए क्रॉस पर मर गया। फिर से सोचें, क्रॉस एक तस्वीर है। और मैं हर बार प्रार्थना करता हूं कि जब मैं एक क्रॉस देखता हूं, हर बार जब आप कुछ ऐसा देखें जो क्रॉस जैसा दिखे, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि पहली चीज जो आप सोचें वह हो कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करते हैं। वह मुझसे इतना प्यार करता है कि वह मुझे अपना सबसे बड़ा उपहार देगा। यही प्यार है। और जब परमपिता हमसे प्यार करता है तो यही होता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस तथ्य के बारे में सोचें कि इतने सारे पवित्र शास्त्र हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से पहले कुरिन्थियों का अध्याय 13 इस बारे में बात करता है कि प्रेम क्या है, प्रेम करुणा है और ढेर सारी बातें। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, अगर परमेश्वर प्यार है, जिसमें यह पहले जॉन के अध्याय 4 में कहता है कि परमेश्वर है, वह प्यार है, फिर जब भी आप प्यार देखें तो आप उसे परमेश्वर की जगह पर रख सकते हैं। तो यही परमेश्वर है, वह प्यार है और वह आपसे प्यार करता है, वह मुझे प्यार करता है। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि क्रॉस एक पिता के अद्भुत अनूठे प्रेम की निशानी है। वह हमारे पिता हैं और वह हमसे प्यार करते हैं और वह मुझसे प्यार करते हैं। अब बात आती है कि क्रॉस क्यों? जब आप सचमुच इस पर सोचते हैं कि क्या परमेश्वर यीशु वास्तव में क्रॉस पर चढ़े थे और मरे थे? खैर, यहाँ समस्या यह है कि जब आदम और हव्वा से बगीचे में पाप हुआ तो यह सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी कि उन्होंने कोई गलती की। नहीं, बगीचे में हुआ था वह पाप, और यह बात उत्पत्ति के अध्याय 3 में है। उस पाप ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया और बाइबल कहती है कि उनके पाप के कारण ही हमें उनका वह पापी स्वभाव विरासत में मिला है। दुर्भाग्य से ये अलगाव का कारण बनता है। रोमन्स का अध्याय 3 पद 23 कहता है कि सबने पाप किया है और ज्यादातर लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। रोमन्स अध्याय 6 का पद 23 कहता है पाप की मजदूरी मौत है। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि हम सभी पाप में हैं और पाप की मजदूरी मौत है तो निश्चित तौर पर हमारी मौत जन्म लेते समय ही तय होती है। तो क्या किया जा सकता है? इसका हल कैसे हुआ? ठीक है, यह पूरी कहानी।
पुराने नियम से ली गई है। और पहला चित्र यह समझने के लिए है कि बगीचे में भी परमेश्वर को एक निर्दोष जानवर को मारकर उसका खून बहाना पड़ा ताकि आदम और हव्वा के लिए एक शेड तैयार हो सके। इसलिए शुरुआत से ही समाधान पहले से ही पुराने नियम में लिख दिया और चित्रित कर दिया गया था। इसके अलावा विशेष रूप से निर्गमन में जब इस्राएल के बच्चे मिस्र में बंधक बनाए गए थे तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। अब आप इसे निर्गमन अध्याय 7 से 10 में पा सकते हैं। आप वहां हुई सभी विपत्तियों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आखिरी प्लेग में नवजात बच्चों की मौत हुई थी और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह लोगों से कहे कि वे एक मेमना, एक साफ सुथरा मेमना लें और उसे मार दें और खून लें और इसे अनाजों और अपने घर की चौखट के ऊपर डाल दें और फिर उस मेमने को लेकर उसे पूरी तरह से बनाकर खाएं। और मौत का देवदूत आने वाला है और अगर खून उस घर पर है तो मौत का देवदूत हर उस जगह से बचकर गुजरेगा जहां खून था। वह मौत के दूत का रास्ता होगा और इसे फसह कहा जाता था। आज भी यह त्योहार मनाया जाता है और यह मौत की एक तस्वीर है जिसमें मेमने का खून लगा होने पर मौत हमारे ऊपर से गुजर रही है। इसलिए मौत के देवदूत ने मिस्र में नवजात शिशुओं को मार डाला। सिर्फ वही बचे जो खून के निशान से ढंके थे। बाद में जंगल का एक चित्र है जहां परमेश्वर को यह कहते बताया गया है कि तुम सब लोग मेरे लिए एक तंबू बनवाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच रह सकूं। तो वह किसके बारे में है? परमेश्वर हमें हमेशा अपने हृदय में रखता है। वह हमेशा हमारे साथ समय बिताना चाहता है और इसीलिए वह उनसे जंगल में एक तंबू बनाने के लिए कहता है ताकि वह सबके साथ वहां रह सके। और हाँ, आप इसे फिर से पढ़ सकते हैं। ये सब बातें निर्गमन में दी हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि परमेश्वर के पास पहुंचने का एकमात्र रास्ता रक्त से होकर जाता था। वह रास्ता निर्दोष जानवर की बलि लेकर बनता था। तो ये सारी बातें ये संकेत देती हैं कि यीशु मसीह ने क्रॉस के लिए अंतिम बलिदान कैसे दिया था। इसीलिए मैं यह साझा कर रहा हूं। पुराने नियम के मुताबिक पाप का समाधान रक्त था। हिब्रू कहता है रक्त बहाए बिना पाप के लिए कोई माफी नहीं है। गौर करें, वाओ, ये अनूठी बात है। हमें यह समझना चाहिए कि भले ही इसका बहुत अधिक अर्थ न निकलता हो, लेकिन यही परमेश्वर है। परमेश्वर की योजना शुरू से ही ऐसा करने की थी। इसलिए पुराने नियम का पूरा बिंदु परमेश्वर के अंतिम मेमने की वास्तविकता की ओर इशारा करता है जो आएगा और हमारे पाप का दंड भुगतेगा और अपना रक्त बहाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है जिसे आप इब्रानियों में पढ़ सकते हैं, जहां यह उनके बलिदान के बारे में बात करता है जो उन्होंने एक बार सभी के लिए किया था। लेकिन पुराना नियम एक चित्र जैसा है। प्रत्येक जानवर जिसका बलिदान मंदिर में जाने और तंबू में जाने के लिए था किया गया था, वह उस बलिदान किए जाने वाले जानवर की नियति ही थी। वहां हजारों हजारों की संख्या में जानवर थे जिनकी बलि दी गई थी। उन सभी बलिदानों ने रक्त लिया था। मौत और रक्त, पाप का प्रायश्चित करने के लिए मौत और रक्त ही एकमात्र रास्ता था। और फिर पुराने नियम में पाप का प्रायश्चित वर्ष में केवल एक बार होता था। तो यह पाप को पूरी तरह से हटाना नहीं था, यह सिर्फ 1 साल के लिए पाप को ढंकना था। लेकिन यह सभी चीजें परमेश्वर के अंतिम मेमने की ओर संकेत करती हैं। तो नए नियम में पाप को लेकर परमेश्वर का समाधान क्या है? खैर, यीशु परमेश्वर के मेमने के साथ आए थे। यह यूहन्ना के अध्याय 1 का पद 29 है। याद रखें कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है और वह कहता है परमेश्वर के मेमने को देखो जो संसार के पाप को हर लेता है। अंतिम सच यह है कि कोई भी पशु बलि पाप को दूर नहीं कर सकती। पुराने नियम में पशु बलिदान की चर्चा सिर्फ पाप को ढक सकती है और वर्ष में एक बार पाप का प्रायश्चित कर सकती है, लेकिन पाप नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए यीशु परमेश्वर के मेमने के रूप में आता है। अध्याय 5 पद 6 में यह खुलासा है, मैंने गंभीरता से सिंहासन और 4 जीवित प्राणियों और बुजुर्गों के बीच में देखा कि एक मेमना खड़ा था जैसे कि उसे मार दिया गया हो। हमारे पाप के लिए परमेश्वर यीशु का बलिदान अंतिम बलिदान था। उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि पूरी तरह से भुला दिया जाए। यह सिर्फ हमारे पाप को ढंकना नहीं है, जैसा कि पाप का समाधान पुराने नियम में जानवर का रक्त था।
परमेश्वर यीशु का रक्त हमें पूरी तरह से शुद्ध करता है। इसीलिए पाप का पूरा समाधान परमेश्वर यीशु था। इसलिए जब मैं कहता हूं कि क्रॉस ही चाबी है, तो हम क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर के अद्भुत अतिशय प्रेम का दर्शाता है। वह वास्तव में था, वह सचमुच क्रॉस पर चढ़ा और हमारे लिए मरा। वे अद्भुत था। तो जो संदेश मैं यहाँ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं, वह ये है कि इसके लिए मौत की जरूरत पड़ती है। तो पाप के लिए मौत की जरूरत है। और पुराने नियम में जिन जानवरों के मरने की चर्चा है, उनकी बलि दी गई थी, लेकिन उनका इशारा अंतिम बलिदान की ओर था। वह यीशु मसीह है, तो उसने हमें पूरी तरह से माफ कर दिया। यह प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय है। उन्होंने एक नया गीत ये कहते हुए गाया कि आप इस भूमिका को लेने और इसकी सील खोलने के योग्य हैं, क्योंकि आप मारे गए हैं और हर कुल, भाषा और लोगों और राष्ट्र में से अपने रक्त से हमें परमेश्वर के लिए छुड़ाया है और हमें अपने परमेश्वर के माध्यम से राजा और पुजारी बनाया है, और हम धरती पर राज्य करेंगे। अब हम इस श्रृंखला को जारी रखते हुए इसको और अधिक विस्तार से देखने जा रहे हैं। और आप योग्य हैं, परमेश्वर यीशु योग्य हैं, और ये ठीक इसके बीच में कहता है कि आपने हमें अपने रक्त से परमेश्वर के लिए छुड़ाया है। तो हम कुछ ही मिनटों में यहाँ मुक्ति को देखने जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि परमेश्वर यीशु ने अपना जीवन दे दिया ताकि हम जी सकें। उसने अपना जीवन दे दिया ताकि हमें छुड़ाया जा सके। यह दूसरे कुरिन्थियों का अध्याय 5 पद 18 है। अब सब कुछ परमेश्वर का था, जिसने हमें अपने साथ मिला लिया है। यीशु मसीह के माध्यम से हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। इन बिंदुओं को फिर से साझा करने का मेरा उद्देश्य वह सच्चाई बताना है कि यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा था कि उसने हमें अपना पुत्र दे दिया, जो मरने के लिए क्रॉस पर जाए और अपना खून बहाए। न सिर्फ हमारे पाप ढक जाएं, बल्कि हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएं और हम अपने पिता से मिल जाएं। फिर हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं। अब यह वास्तव में बहुत अनोखी बात है, जिसकी प्रक्रिया को मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं। परमेश्वर यीशु सिर्फ हमारे पाप के लिए नहीं मरा, वह पाप बन गया ताकि हम यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की नजर में उचित बन सकें। यह एक अद्भुत वक्तव्य है। लेकिन असली बात यहां पर है, परमेश्वर ने हमें मृतक देखा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि हम परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अच्छे कार्य कर सकें। पाप की वजह से जो अंतराल बनता है, वह मनुष्य को सुधरने नहीं देता। तब मनुष्य परमेश्वर के करीब आने की कोशिश ही नहीं कर सकता। मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं कर सकता। करने को कोई अच्छा काम नहीं है। मनुष्य कुछ कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने खुद मनुष्य की समस्या देखी और मनुष्य की समस्या का समाधान किया। इसलिए वह न सिर्फ मनुष्य के रूप में एक पाप रहित जीवन जीने के लिए आया, कुछ अलग तरह से रहा, और जब वह क्रॉस पर गया तो उसने वास्तव में हमारे पाप को ले लिया। वह सचमुच हमारा पाप बन गया। अब यह बात दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 5 पद 21 में है। उसने उसे ऐसा बनाया जो कोई पाप नहीं जानता था, हमारे लिए पापी बना, ताकि हम उसके माध्यम से परमेश्वर के काबिल बन सकें। यह अनोखी बात है। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं, यह बहुत शक्तिशाली है। उसने उसे पाप बनाया जो पाप नहीं जानता था। यह हमारे लिए था। अब वह है बाप। पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने वास्तव में हमारे पाप ले लिए, और यीशु ने हमारे पाप को ले लिया और हमारे पाप बन गए। सब हमारे लिए किया, जिससे हम यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए सही बन सकें। हम खुद को धार्मिक नहीं बनाते हैं, उसने हमें धार्मिक बनाया। यह रोमन्स का 5वां अध्याय पद 6 है। जब हम उस समय तक बिना शक्ति के थे, तब परमेश्वर यीशु नास्तिकों के लिए मरा। यह महत्वपूर्ण है। यह कुलुस्सियों 2 का पद 13 और 14 है। तुम अपने पापों से और अपने शरीर के खतनारहित होने से मरे हुए हो। उसने उसके साथ मिलकर जीवित किया है। हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दिया है। आवश्यकता की लिखावट को मिटा दिया जो हमारे खिलाफ हमारे प्रतिकूल थी। उन्होंने इसे रास्ते से हटा दिया है, इसे क्रॉस पर कीलों से जड़ दिया है। ये ऐसे अंश हैं जो मुझे आशा है कि आप वापस जाएंगे और समय निकाल कर पढ़ेंगे। वे शक्तिशाली हैं।
पहला यूहन्ना अध्याय 4 का पद 9 और 10 कहता है, यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे प्रति प्रकट हुआ। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है ताकि हम उसके माध्यम से जीवित रह सकें। यह प्रेम है। यह प्रेम है, ऐसा नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए भेजा। हम आमतौर पर यह शब्द प्रयोग नहीं करते, जिसका मतलब है कि पाप के खिलाफ परमेश्वर का गुस्सा यीशु पर रखा गया था। यह रोमन्स का अध्याय 5 पद 89 है। परमेश्वर हमें अपना प्रेम दिखाता है और हम ऐसे पापी थे कि यीशु हमारे लिए मरा। उनके रक्त से ज्यादा उचित था हम उसके माध्यम से गुस्से से बचेंगे। और आखिरी चीज जो हम यहां पढ़ेंगे वह है रोमन्स का अध्याय 5 पद 20, क्योंकि यदि हम शत्रु थे तो हम उसके पुत्र के मौत के माध्यम से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुके थे, तो उसके जीवन के माध्यम से हमें कितना अधिक मिला था। वह सब साझा करने का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर यीशु ने सचमुच हमारे पाप को ले लिया। वह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी तरह मरा। वह मर गया, उसने हमारा पाप ले लिया। यह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बारे में कुछ और बात करने जा रहे हैं, अपने पाप के मामले में कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह सब परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को दर्शाता है। उसने हमें हमारे पाप के अपराध में मरा हुआ देखा और वह जानता था कि हमें फिर से जन्म लेने की जरूरत है, हमें बचाने की जरूरत है, हमें माफ करने की जरूरत है। यह सिर्फ परमेश्वर यीशु के माध्यम से संभव था। तो सवाल यह है कि क्या आपके पास जीवन है या आप मौत में जी रहे हैं? यह बहुत आसान है। याद रखें कि यह यूहन्ना अध्याय 3 पद 36 है। जो पुत्र पर भरोसा करता है उसका जीवन अनंत है। जो पुत्र पर भरोसा नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर का गुस्सा उस पर बना रहेगा। वह बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में आपको पहचानना है कि आप या तो जीवन में जी रहे हैं या मौत में जी रहे हैं। यहाँ बहुत विकल्प नहीं है। आप अगर परमेश्वर के संदेश और उनके बलिदानों को स्वीकार करते हैं तब हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, तभी वह हमें जीवन प्रदान करता है। आप अगर वैसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी प्रफुल्लित जीवन का एहसास नहीं करेंगे। परमेश्वर का गुस्सा आप पर बना रहता है। वास्तव में बीच की कोई स्थिति नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ अच्छा करना चुन लें और सोचने लगें कि हमने काफी अच्छा किया है। नहीं, आपके पास या तो जीवन है या आप मौत में जीते हैं। यह किंतु परंतु की स्थिति नहीं है और इसलिए जीवन पाने का एकमात्र तरीका भरोसा करने का है और उस प्रावधान को प्राप्त करना है जो यीशु ने आपके लिए किया है। यह सब पिता का प्यार है। वह इसी तरह आपसे प्रेम करता है। वह आपसे इतना प्यार करता था कि उसने अपने बेटे को आपके लिए मरने को दे दिया ताकि वह मेरे पाप, आपके पाप को अपने ऊपर ले लें और सचमुच क्रॉस पर चढ़ गया। जो सजा आपकी थी, जो मुझे मिलनी थी, उसने ले ली। जो मौत हमें मिलनी थी उससे वह मरा। और ये चीजें बताती हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। और यह रोमन्स अध्याय 8 का पद 35 है और फिर मैं पद 38 और 39 की चर्चा करने जा रहा हूं। कौन हमें अलग करेगा यीशु मसीह के प्रेम से, चाहे वह क्लेश या संकट या उत्पीड़न या अकाल, नग्नता, तलवार का खतरा क्यों ना हो। और फिर पद 28, मैं अगर इस बात से सहमत हूं कि न मौत, न जीवन, न देवदूत, न सिद्धांत, न शक्तियां और न वस्तुएं, न ऊंचाई, गहराई या कोई रचनात्मक वस्तुएं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं जो यीशु मसीह में है। अब फिर वही बात आती है, क्रॉस। प्यार बहुत बड़ी चीज है और यह धरती पर अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। परमेश्वर का प्रेम यह सर्वोच्च बलिदान है। यह काफी महंगा था। इसके लिए परमेश्वर यीशु को अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। उसने जो खून बहाया वह बहाने की इच्छा हम में होनी चाहिए। उसने हमारे लिए यह किया, उसने हमारे जीवन को मुक्त किया। लेकिन फिर यह पिता के प्यार को दिखा रहा है। अब जैसे एक प्रार्थना है, ये इफिसियों अध्याय 3 में है और मैं इस प्रार्थना को पढ़ना चाहता हूं और फिर मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन बाइबल में इस प्रार्थना को रखने का कारण यह है कि परमेश्वर जानता है कि हमें इसकी आवश्यकता है। उसे ठीक से पता है कि हमें क्या चाहिए और वह कह रहा है, देखो, अगर तुम इस प्रार्थना को करोगे तो मैं उस प्रार्थना का उत्तर दूंगा। क्योंकि वह जानता है कि हमें सचमुच क्या चाहिए, इसलिए हमें यह तय करने के बजाय कि क्या प्रार्थना करनी है, उसने यहां एक प्रार्थना दे दी। यह इफिसियों का अध्याय 3 पद 14 की शुरुआत है। इस कारण मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह के पिता के सामने अपने घुटने टेकता हूं, जिस पर स्वर्ग और धरती में पूरे परिवार का नाम रखा गया है, कि वह आपको अपनी महिमा के अनुसार प्रदान करेगा, ताकि आंतरिक मनुष्य में उसकी आत्मा के माध्यम से मन से मजबूत हो।
अब यीशु मसीह आपके हृदय में विश्वास के माध्यम से वास कर सकता है कि आप प्रेम में जड़ पकड़कर और आधारित होकर सभी संतों के साथ समझने में सक्षम हो सकें। अंश ज्ञान के साथ मसीह के प्रेम को जानने के लिए चौड़ाई, लंबाई और गहराई और ऊंचाई क्या है, ताकि आप परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भर सकें। मुझे बस एक पल के लिए वहां रुकने दें। यही प्रार्थना है। प्रार्थना यह है कि हम इस विस्तार को जान सकें। यह प्रेम अविश्वसनीय रूप से कितना अनोखा है, और मैं चाहता हूं कि हम यहां इस संदेश को सिर्फ समझें। इसमें कहा है कि हम उसके प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और गहराई और ऊंचाई के बारे में जानें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आप जान लें, परमेश्वर के प्रेम की कोई चौड़ाई, लंबाई, गहराई और ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। इसका कोई अंत नहीं है। उसकी कोशिश है कि हम यह समझें। आप जान लें कि मैं क्रॉस की वजह से ही यहां कुछ कर सका, और क्रॉस अब तक के सबसे बड़े प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। परमपिता आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, वह मुझसे कितना प्यार करता है। और प्रार्थना यह है कि हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी समझ ही ना आए। उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए सक्षम होंगे जो ज्ञान से परे है। तो यह केवल जानकारी होने के बारे में नहीं है, यह पिता के प्रेम का अनुभव करने के बारे में है। यह परमेश्वर की परिपूर्णता से भरा होना है। इसीलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं इस अध्याय को सिर्फ यह कहकर खत्म करना चाहता हूं कि क्रॉस ही चाबी है। अब परमपिता, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, और आपके अद्भुत प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि क्रॉस प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो कोई नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से हर एक आपके प्यार की परिपूर्णता को समझने और समझाने में सक्षम होगा। हमेशा जब हम क्रॉस देखते हैं या क्रॉस जैसा कुछ दिखता है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमें याद दिलाए कि वह हमसे कितना प्यार करते हैं। परमपिता, हम क्रॉस के लिए बहुत आभारी हैं, बहुत कृतज्ञ हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यही अब तक की सबसे बड़ी जीत है। हमें आपसे प्यार है। हम आपको आशीर्वाद देते हुए यीशु के नाम पर धन्यवाद देते हैं। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये संदेश अच्छा लगा होगा। पेस्टर टेरी और सुशन मूर की परमेश्वर के साथ जीवन बदलने वाली मुलाकात अगस्त 1982 में हुई थी। उन्होंने एक बाइबल के अध्ययन के लिए अपना घर खोल दिया जो सोजन चर्च में बदल गया। यह अब कैरोल्टन, टेक्सास में स्थित है। वे पहले जैसे नहीं रहे, और आशा है कि आप उसी तरह यीशु मसीह से जुड़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए advancedbiblicalfoundations.org से कनेक्ट करें।